ये इस फॉर्म 47 की अनइलेक्टेड हुकूमत का 5वां बजट है। मेरा ख्याल है ये एजाज जुल्फकार अली भुट्टो को भी नसीब नहीं हुआ था जो एजाज शहबाज शरीफ ने 17 सीटों से हासिल कर लिया। कल बड़ी ही आमियाना बजट स्पीच की गई। बजट के अंदर कोई रोड मैप नहीं था, वही घिसी पिटी बातें। कल अखबारात के अंदर बड़े बड़े इश्तिहारात दिए गए और इश्तिहारात क्या थे कि जी 2023 के अंदर मुआशी ग्रोथ की जो शरह थी वो मनफी 0.23% थी और उस वक्त वजीर आजम कौन थे? शहबाज शरीफ साहब। और आज वजीर आजम कौन है? शहबाज शरीफ साहब। इसकी मिसाल ऐसे है, जो इस हुकूमत की जो अचीवमेंट है वो मैं आपको ऐसे बताता हूं कि एक बच्चा जो इसके पहले इम्तिहान में 100 में से 5 नंबर आए हो और अब वो सेलिब्रेट करे कि मेरे 100 में से 6 नंबर आ गए हैं, तो ये तो इस हुकूमत के हालात हैं। इन्होंने, जनाब स्पीकर, मैं आपके सामने कुछ हकायक और कुछ नंबर रखना चाहूंगा। 5 ज्यादा दे दिया। पिछले 4 साल के अंदर पाकिस्तान का कर्जा तकरीबन दुगना कर दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये इस हुकूमत का इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि पाकिस्तान का कर्जा 84,000 अरब रुपया हो चुका है। और जब ये लोग 9 अप्रैल 2022 को एक इनफेमस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से आए थे तो पाकिस्तान का कर्जा 44,000 अरब था। जनाब स्पीकर, आपकी तवज्जो चाहिए। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान ने 1947 से लेकर 2022 तक 55,000 अरब रुपया टैक्स कलेक्ट किया था। 2022 से लेकर 2027 जो अगले साल खत्म करेंगे, जिसका हमने बजट पेश किया है, हमारी टैक्स कलेक्शन 60,000 अरब रुपया हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगले 2022 से 27 में शहबाज शरीफ की फॉर्म 47 की हुकूमत ने जितना टैक्स इकट्ठा किया वो उससे पहले 75 सालों में जितना टैक्स इकट्ठा किया उससे भी 5,000 अरब रुपया ज्यादा है। उन पैसों से पनाह गजीनों की मदद की गई, नए नए शहर बसाए गए, तरबेला और मंगला डैम जैसे शहर बने, मोटरवेज बनी, इंडस्ट्रीज लगी। इन 5 सालों में इंडस्ट्री तबाह हुई, कोई नया कारखाना नहीं लगा, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं हुआ, गुर्बत में इजाफा हुआ। तो यह मैं पूछना चाहूंगा कि आपने 45,000 अरब टैक्स कर्जा बढ़ा दिया, 60,000 अरब आपने टैक्स इकट्ठा कर लिया, तो ये 1,05,000 अरब रुपया ये कहां गया है? बताएं ये कहां गया है? पाकिस्तान का गरीब पिस गया है, पाकिस्तान की मईशत बैठ गई है, पाकिस्तान के कारखाने बंद हो गए हैं, पाकिस्तान छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं और ये सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने रेमिटेंस रिकॉर्ड आ गई है। ये वाहिद मुल्क है दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में, 40 बड़ी मईशत में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसकी रेमिटेंसेस उसकी एक्सपोर्ट से ज्यादा है। ये शर्म की बात है कि हमारा जो तमाम आमदनी वो पाकिस्तान के कारखानों से नहीं है, पाकिस्तान के मजदूरों से नहीं है, वो पाकिस्तानी जो मजबूरी में पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं उन पे आप ये मुल्क चला रहे हैं। जनाब स्पीकर, इमरान खान इस मुल्क का हकीकी वजीर आजम, इस मुल्क का सबसे पॉपुलर वजीर आजम, इस मुल्क का सबसे ईमानदार वजीर आजम, इस मुल्क का सबसे काबिल वजीर आजम जो था, जिसने सिर्फ 40 माह हुकूमत की और उसके दौर के अंदर
इस सदी की सबसे बड़ी वबा कोरोना, जिसमें दुनिया की तमाम मईशतें सुकड़ गई थी, उसने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 8 अरब डॉलर बढ़ा दी। 24 अरब डॉलर से 32 अरब डॉलर कर दिए। और ये तजर्बाकार, ये 40-50 साल से जो हुकूमतें कर रहे हैं, इन्होंने पिछले 4 साल के अंदर एक्सपोर्ट्स 2 अरब डॉलर कम कर दिए हैं। और अभी ये कह रहे हैं कि हम अगले साल 3 अरब डॉलर एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे, और ये नहीं बताया कैसे बढ़ाएंगे। एक वैसे एक लतीफे वाली बात यह है कि जब मैं ओ लेवल्स में था तो इनका एक वजीर नो प्लानिंग, उन्होंने एक विजन 2020 निकाला। वो विजन जब हम 2020 में आए तो विजन 2035 निकाल दिया है, और जब हम 35 में जाएंगे तो 47 आ जाएगा। ये ऐसे ही है कि किसी बच्चे से आप पूछें कि आपने पहली क्लास में कितने नंबर लेने, वो आगे मैट्रिक की बात शुरू कर दे। तो उन्होंने कहा कि 2029 के अंदर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट हम 60 अरब डॉलर करेंगे। अगले 3 साल के अंदर ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को डबल करेंगे। मुझे तो आप ये बताएं कि इसका मतलब है कि, और इन्होंने खुद टारगेट रखा है इस साल 32.9 अरब का। तो मुझे आप ये बताएं कि आप 25% आप कह रहे हैं एक्सपोर्ट ग्रोथ करेंगे, और कैसे करेंगे? आगे आ जाएं आप। इन्होंने कहा कि ये बजट बड़ा बैलेंस बजट है। मैं अभी आपको एक नुक्ते में समझा दूंगा कि इन्होंने पूरा जो अपना थीसिस बिल्ड किया वो इस चीज पे बिल्ड किया कि हमने सैलरीड क्लास को टैक्स रिलीफ दी है। सैलरीड क्लास को जो टोटल टैक्स रिलीफ है जनाब स्पीकर, वो 60 अरब रुपया है। और जो पेट्रोलियम लेवी से हुकूमत पाकिस्तान की गरीबों के जेबों से पैसे निकालने लगी है, वो अजाफी 250 अरब रुपया है। जो अगले साल का टारगेट है वो 1750 अरब रुपया पेट्रोलियम लेवी है, जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान अपने टैक्स का 13% पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से इकट्ठा करता है। 13% टैक्स कलेक्ट करेगा पेट्रोलियम लेवी से, जो कि आपका आम मोटरसाइकिल वाला, रिक्शे वाला, चिंची वाला, ट्रांसपोर्टर वो यूज करता है। जनाब स्पीकर, आप बोले जी, बोले, तवज्जो आपकी तरफ है। वो तवज्जो आप सर, तवज्जो आपकी, शाह साहब तवज्जो कहीं और है आपकी। नो क्रॉस टॉक, आप बोलने देना ना आपको। इस हुकूमत के अपने नंबर हैं। इन्होंने पिछले साल इकोनॉमिक सर्वे में कहा कि पाकिस्तान की जो फी कस आमदनी है वो 1824 डॉलर है। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि आमदनी तो बढ़ नहीं रही। इन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारी जो पिछले साल आमदनी थी वो 1824 डॉलर फी कस नहीं थी, वो 1751 डॉलर फी कस थी, और इस साल हमारी की फी कस आमदनी 1901 डॉलर है। मुझे आप ये बताएं कि आपने जो आबादी का नंबर है वो 2024 का ले लिया, और इकोनॉमी का नंबर आपने 2026 का ले लिया। जनाब स्पीकर, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की फी कस आमदनी पिछले 4 साल में 28 डॉलर फी कस गिर चुकी है, और ये कह रहे हैं कि हमने 1901 डॉलर कर दी है। इसमें भी फॉर्म 47 चला है। आगे आ जाए। इस हुकूमत के अपने हमारे दौर के अंदर 2021-22 के अंदर सालाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत 19 लाख नौकरियां हर साल नई पैदा कर रही थी। आपने कभी किताब नहीं पढ़ी, किताब पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा। आपके ख्याल में हर चीज ही झूठ है। वैसे जनाब स्पीकर, वैसे ये तकरीबन 17 लोग ही बैठे हुए हैं, और यही इनकी सही नुमाइंदगी है। ये 17 लोग ही होने चाहिए थे, ये 17 लोग ही हॉल में बैठे होने चाहिए थे, और आज ये बैठे हुए हैं। और ये किताब
किताब है, ये कभी पढ़ लिया करें, इसमें समोसे रखे ना खाया करें, ये किताब पढ़ा करें, पढ़ते भी नहीं, एक नालायक के ऊपर से। पढ़ा करें। मेरी एक बात चैलेंज है आपको, अगर आप मेरी एक तकरीर का एक लफ्ज एक नंबर आप करें तो मैं इस्तीफा दूंगा, नहीं तो फिर आप इस्तीफा देंगे। करें चैलेंज कबूल आप मेरा, आप चैलेंज कबूल करें, खड़े होकर चैलेंज कबूल करें। मेरी तकरीर का एक लफ्ज एक फैक्ट अगर गलत हो जनाब स्पीकर मैं इस्तीफा दूंगा, नहीं तो ये जो मोअज़्ज़ज़ मेंबर यहां से बोला था ये इस्तीफा देगा। चैलेंज कबूल करें। मैं 50,000 से नून लीग के तजर्बाकारों को इलेक्शन हरा के आया हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक मर्द कलंदर के नाम पे वोट लेके आया हूं जिसका नाम है इमरान खान नियाजी। अगली बात, इन्होंने कहा जी हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया है। जनाब स्पीकर तवज्जो आपकी चाहिए, सिर्फ तवज्जो इधर रखें शाह साहब। ये बातें होती रहेंगी जनाब स्पीकर, इधर तवज्जो करें। इन्होंने कहा जी हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया है। अच्छा, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ा कैसे है ये भी जरा सुन लें। स्टेट बैंक ने जो मुनाफा कमाया वो मुनाफा कैसे कमाया, उसके अंदर इजाफा हुआ, 170% इजाफा हुआ। ये सुनने वाली बात है, इसको भी चैलेंज करें आप। उसके अंदर इजाफा हुआ, जो स्टेट बैंक का मुनाफा है उसके अंदर 170% इजाफा हुआ। वो इजाफा कैसे हुआ, क्योंकि आपने कर्जे बहुत ज्यादा लिए, उसके ऊपर जो आमदन हुई वो उन्होंने कहा ये हमारी आमदनी है, वो ये आमदनी चेक करें आप। अच्छा, दूसरी आमदनी क्या थी इनकी, दूसरी आमदनी इनकी क्या थी, सुने जनाब स्पीकर, क्या थी, ऊपर की दूसरी इनकी आमदनी थी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, कि हमने मोटरसाइकिल वालों की जेबों को काट लिया है। 118 रुपए 1 लीटर के ऊपर पेट्रोलियम लेवी। और मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं, सितंबर सुन ले 2021, ट्वीट करने वाले बंदे का नाम था शहबाज शरीफ। पेट्रोलियम की कीमत कितनी बढ़ी थी, 1 रुपया 71 पैसे, 1 रुपया 71 पैसे पर ट्वीट कर दी। और अगर 117 रुपए पे तो किताबें लिख देनी चाहिए फिर हमें। और ट्वीट क्या की थी, कि ये जालिमाना गैर मुंसिफाना 1 रुपया 71 पैसे। वैसे मुझे याद ही 2021 में 1 रुपया 71 पैसे का होंडा सिटी 70 आता था। आपने ऐसे ट्वीट किया कि उससे महंगाई का, बेरोजगारी का और नाइंसाफी का सुनामी आएगा। 117 रुपए पे तो 20 रेक्टर स्केल का जल्जला आ जाना चाहिए था। लेकिन इनके वुज़रा टीवी पे आके डिफेंड क्या करते हैं, बड़े बड़े मुआशरदान मैंने देखे हैं लेकिन ऐसे कभी नहीं देखे। कहते हैं पेट्रोल की कीमत में इजाफा करने से लोग डिस्करेज होते हैं। तो मैं क्या फिर 1000 रुपए भी बता दो, फिर कम ही में एक बारी, फिर लॉजिक चेक करें। और मैं कसम से, अगर कभी हमने कभी इतनी कीमत बढ़ाई हो ना पेट्रोल की, मैं तो टीवी प्रोग्रामों का, मैं तो पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊं। और फिर भी टीवी प्रोग्रामों में आते हैं ये। वाइंड अप करें। अच्छा जी, उसके बाद इनके अपनी हुकूमत के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में जो गुर्बत की शरह है, और वो गुर्बत की शरह क्या है कि एक बंदा जो 8500 रुपया कमाता है, अगर आप 8600 रुपया कमाते हैं तो आप गरीब नहीं हैं। अगर आप 8501 रुपया कमाते हैं तो आप गरीब नहीं हैं। अगर आप 8499 रुपया कमाते हैं तो आप गरीब हैं। गुर्बत की डेफिनेशन भी इनकी, अदादो-शुमार भी इनके। तो गुर्बत मतलब कितनी हो चुकी है। आखिरी बात करें। ये आखिरी बात नहीं है जनाब स्पीकर, हम जस्ट गेटिंग वार्म अप। मैं माइक बंद कर दूंगा, फिर आप कर दें, आप कोई बात नहीं है, पहले हर चीज बंद है यहाँ पे जी। आपकी पार्टी के माइक भी बंद हो जाए, मेंबर हैं जिन्होंने बोलना है। चले जी, आखिरी 2 मिनट, आखिरी 2 मिनट जी, आखिरी बात करें प्लीज, नो क्रॉस टॉक, आखिरी बात करें, जल्दी करें प्लीज जी। तो वो गरीब है। गुर्बत इस टाइम जो इनकी डेफिनेशन है वो 30% है।
जो कि आज से 5 साल पहले 21% थी। जनाब स्पीकर, आप मुझे बात बताएं कि बिजली की कीमतें जो फैसलाबाद में फैक्ट्रियां धड़ाधड़ लग रही थी, 6 यूनिट, अब किसी से पूछ लें यहाँ पे, पता नहीं फैसलाबाद की वैसे लोगों ने वोट तो किसी को भी नहीं डाला था, नुमाइंदगी भी कोई नहीं है इस तरफ। तो 100 से ऊपर जो 6 यूनिट थे वो रिवाइव हुए थे। लेबर शॉर्टेज थी, और जो 2022 में हेल्दी यूनिट थे वो अब सिक नहीं है, वो अब डेड हो चुके हैं। शुक्रिया, 18 रुपए यूनिट बिजली की प्राइस थी। शुक्रिया जी। नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान साहब।